Hello friends, today learn or understand or read of prepositions. So start the video without invest time. Except के अलावा छोड़कर। एग्जाम्पल तुम्हारे पास केटीएम के अलावा कई गाड़ियाँ हैं। You have except KTM many motors. मेरे पास सामाजिक विज्ञान के अलावा कई विषय हैं। I have except social science many subjects. मेरे पास MI के अलावा कई मोबाइल हैं। I have except MI many mobiles. Besides के अलावा और भी। तुम्हारे पास केटीएम के अलावा कई और भी गाड़ियाँ हैं। Besides KTM, I have many motors. मेरे पास सामाजिक विज्ञान के अलावा कई और भी विषय हैं। Besides social science, I have many subjects. मेरे पास MI के अलावा कई और भी मोबाइल हैं। Besides MI, I have many mobiles. Between बीच में, किसी दो के बीच में। एग्जाम्पल वह राहुल और देवांश के बीच में है। That is between राहुल एंड देवांश। मैं कानपुर और लखनऊ के बीच में हूँ। I am between कानपुर एंड लखनऊ। मैं हर्ष और नैन्सी के बीच में हूँ। I am between हर्ष एंड नैन्सी। Amongst बीच में, बिना गिनती के बीच में। वह कई विद्यार्थी के बीच में है। That is amongst many students. मैं कई शहरों के बीच में हूँ। I am amongst many cities. मैं कई दोस्तों के बीच में हूँ। I am amongst many friends. Among बीच में, दो से अधिक गिनती के बीच में। वह 5 विद्यार्थी के बीच में है। That is among 5 students. मैं 3 शहरों के बीच में हूँ। I am among 3 cities. मैं 8 दोस्तों के बीच में हूँ। I am among 8 friends. To को, किसी जगह को। एग्जाम्पल वह कानपुर जा रहा है। He is going to कानपुर।
मैं दिल्ली आ रहा हूँ। आई एम कमिंग टू दिल्ली। वे कॉलेज जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू कॉलेज। टू वर्ड्स, की तरफ, की ओर। एग्जाम्पल, वह कानपुर की ओर जा रहा है। He is going towards कानपुर। मैं दिल्ली की ओर आ रहा हूँ। I am coming towards दिल्ली। वे कॉलेज की ओर जा रहे हैं। They are going towards college। ऑफ का मतलब का, की, के। किसी रिलेशन के साथ। एग्जाम्पल, मैं देवांश का भाई हूँ। रिलेशन है। आई एम ब्रदर ऑफ देवांश। आप नैन्सी की माँ हो। यू आर मदर ऑफ नैन्सी। तुम रजत के दोस्त हो। यू आर फ्रेंड ऑफ रजत। विथिन, समय के अंदर। एग्जाम्पल, मैं 10 मिनट के अंदर मिलता हूँ। आई मीट विथिन 10 मिनट्स। आप 2 साल के अंदर IPS बन जाओगे। यू विल बिकम्स IPS विथिन 2 years। तुम्हें 1 घंटे के अंदर प्रीपोजिशन याद हो जाएगी। यू विल लर्न प्रीपोजिशन विथिन आवर्स। आफ्टर, बाद में, पीछे पड़ना। मैं देवांश के बाद मैं आऊँगा। आई शैल कम आफ्टर देवांश। मैं मम्मी के पीछे पड़ जाऊँगा। आई शैल आफ्टर मदर। तुम मेरे बाद आओगे। यू विल कम आफ्टर मी। बिफोर, पहले या पहले से। हम 2 घंटे पहले खेल चुके हैं। वी हैव प्लेड बिफोर 2 hours। मैं 30 मिनट पहले लिख चुका हूँ। आई हैव रिटन बिफोर 30 minutes। मैं परीक्षा के 1 महीने पहले से पढ़ूंगा। आई शैल स्टडी बिफोर 1 month ऑफ एग्जामिनेशन। ऑफ से किसी सतह से अलग होना। से के साथ किसी सतह से अलग होना। एग्जाम्पल, चिड़िया घोंसले से उड़ गई। चिड़िया घोंसले से उड़ गई यानी सतह से अलग हो गई। द बर्ड इज फ्लाइंग ऑफ नेस्ट। तुम छत से कूद गए यानी तुम सतह छोड़ दिए। You have jumped off roof।
बंदर पेड़ से कूद गया। द मंकी हैज जम्प्ड ऑफ ट्री। इन में किसी समय, जगह या वस्तु के साथ। एग्जाम्पल, मैं कानपुर में रहता हूँ, यानी जगह है कोई। आई लिव इन कानपुर। तुम घर में रहते हो। यू लिव इन होम। रुपए जेब में हैं। रुपीज आर इन पॉकेट। एट का मतलब में, पर, किसी जगह की छोटी जगह के साथ, और पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय। वाइल टेलिंग कॉस्ट मूल बताने में। विद अ फेस्टिवल और इवेंट किसी त्योहार या पर्व के साथ। एग्जाम्पल, मैं कानपुर के शंभूगंज में रहता हूँ। आई लिव एट शंभूगंज ऑफ कानपुर। कानपुर में कोई छोटी जगह है, उसे क्या, कौन, शंभूगंज। तो छोटे प्लेस के साथ एट का यूज। मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ। आई एम स्टैंड एट गेट। मेरी बेटी का जन्म शाम 6 बजे हुआ था, यानी पॉइंट ऑफ टाइम। माई डॉटर was born at 6 PM। From का यूज से के साथ किसी जगह, समय और स्रोत से। एग्जाम्पल, मैं कानपुर से आ रहा हूँ, यानी कोई जगह है। आई एम कमिंग फ्रॉम कानपुर। कानपुर से आ रहा हूँ। तुम आज से पढ़ोगे। यू विल रीड फ्रॉम टुडे, यानी समय। मैं मोबाइल फ़ोन से पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडीइंग फ्रॉम मोबाइल फ़ोन। ये कोई स्रोत है, मोबाइल। फॉर का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी समय से। पर्पस के लिए। एक्सचेंज में, के बदले। एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। तुम कानपुर पढ़ने के लिए जा रहे हो। यू आर गोइंग टू कानपुर फॉर रीड, यानी पर्पस है। उसने पानी के बदले खाना दिया है। ही हैज़ गिवन फूड फॉर वाटर, यानी एक्सचेंज, बदले में। सिंस का यूज, सिंस और फॉर का यूज दोनों का से के साथ किया जाता है, लेकिन सिंस का यूज निश्चित समय के साथ। पॉइंट ऑफ टाइम। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। हम 1999 से स्कूल आ रहे हैं। वी हैव बीन कमिंग टू स्कूल सिंस 1999। मैं 2010 से
पढ़ रहा हूँ। I have been studying since 2010. Besides, by, adjacent, next to का यूज बगल में के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल, राहुल देवांश के बगल में खड़ा है। राहुल इज स्टडीइंग, या तो फिर नेक्स्ट टू या बाय या बिसाइड या एडजेसेंट, कोई भी एक लगाना है देवांश। वह श्याम के बगल में बैठी है। शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू श्याम। बाय का यूज से के साथ। किसी वाहन से सफ़र करना यानी द्वारा के साथ भी किया जाता है। यूज्ड इन पैसिव वॉइस सेंटेंस। एक्टिव पैसिव में यूज होता है पैसिव वॉइस सेंटेंस में। तक का यूज विथ टाइम, समय के साथ, और बगल में के साथ बाय का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, मैं बस से आ रहा हूँ। I am coming by बस। मैं 8 बजे तक आऊँगा। I shall come by 8 o'clock। राहुल द्वारा काम हो रहा है। Working is by राहुल। देवांश के बगल में हर्ष खड़ा है। हर्ष इज स्टैंडिंग बाय देवांश। विद से के साथ किसी चीज का प्रयोग करके कुछ करना के साथ किसी व्यक्ति, वस्तु, निराकार के साथ। एग्जाम्पल, मैं चाकू से सब्जी काट रहा हूँ। I am cutting vegetable with knife। नैन्सी पेन से लिख रही है। नैन्सी इज राइटिंग विद अ पेन। मैं आपके साथ रहूँगा। I shall be with you। On to, upon के ऊपर जब कोई ऑब्जेक्ट का गतिशील अवस्था में दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाना, तो ऑन टू और अपॉन का यूज होगा। एग्जाम्पल, विजय घोड़े के ऊपर कूद गया। विजय jumped onto the horse या upon the horse। सुष्मिता ट्रेन के ऊपर चल रही है। सुष्मिता इज मूविंग अपॉन या onto the train।